यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कौन से फैसले के ऊपर सबसे बड़ा यू टर्न मारा है? भारत की सरकार से अब कौन सा प्रेशर हटने जा रहा है? फाइटर जेट्स की कौन सी न्यूज सामने निकल कर आ रही है? इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर एक साथ देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है ईरान इजराइल वॉर को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने रशिया के बाद अब ईरान के क्रूड ऑयल के ऊपर से भी सैंक्शंस को हटा दिया है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। पिछले 8-10 सालों से ईरान के क्रूड ऑयल बेचने के ऊपर अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाए थे उनको अब अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ही कुछ टर्म्स और कंडीशंस के साथ हटा दिया है। इसका मतलब है कि अब भारत भी ईरानियन क्रूड ऑयल परचेज कर सकता है। सबसे पहले तो ये सैंक्शंस हटाए गए हैं केवल 30 दिन के लिए, जो स्टार्ट होते हैं मार्च 20 से लेकर 19 अप्रैल तक। यानी कि 19 अप्रैल तक कंट्रीज ईरान से क्रूड ऑयल परचेज कर सकती हैं। इसके साथ ही अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने यह भी बताया कि वही ईरानियन क्रूड ऑयल बेचा जा सकता है जो पहले से ऑयल टैंकर शिप्स में लोड हो चुका है। कोई भी देश नई ऑयल डील या फिर ईरान के साथ कोई फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता है। इसके साथ ही 3 देशों और रीजन्स के ऊपर ईरान ऑयल परचेज करने की रिस्ट्रिक्शंस अभी भी लगी रहेंगी। क्रीमिया, जिसको रशिया ने यूक्रेन से अनेक्स किया था, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया, ये 3 देश अभी भी ईरानियन क्रूड ऑयल परचेज नहीं कर सकते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के स्टेप का मेन पर्पस है ग्लोबल क्रूड ऑयल की मार्केट में क्रूड ऑयल की सप्लाई को बढ़ाकर ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करना। अमेरिका ऑयल मार्केट को स्टेबल करना चाहता है, इसलिए मजबूरी में आकर अमेरिका ने पहले तो रशिया और अब ईरान के क्रूड ऑयल के ऊपर से भी सैंक्शंस को हटा दिया है। दोनों देशों को क्रूड ऑयल बेचने की परमिशन दे दी है ताकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस कंट्रोल में रहें। इंटरनेशनल मार्केट में इस समय ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय क्रूड ऑयल की कीमत $100 एंड इसके आसपास चल रही है। यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि ईरान वॉर में अमेरिका के साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। अमेरिका के फाइटर जेट्स क्रैश हो रहे हैं। ईरान मिडिल ईस्ट में यूएस एम्बेसी और यूएस बेसिस के साथ साथ बाकी गल्फ कंट्रीज की ऑयल रिफाइनरीज और उनके गैस प्लांट्स के ऊपर भी हमले कर रहा है। और ईरान में तख्ता पलट कर वहाँ पर युद्ध खत्म होने का कोई भी आसार नहीं दिखाई दे रहा है। ऊपर से अब ईरानियन ऑयल के ऊपर से भी अमेरिका को सैंक्शंस हटाने पड़ गए हैं और इस चीज को एक कमजोरी वाला और मजबूरी में उठाया गया कदम माना जा रहा है। भारत के लिए गुड न्यूज ये है कि भारत ईरान के सबसे ज्यादा क्लोज में है। हम ईरान से ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज कर सकते हैं जो 2-3 दिन के अंदर ही भारत को डिलीवर किया जा सकता है। हम तो ईरान के साथ अच्छे संबंध रखते हैं और 2-3 दिन पहले ही भारत ने ईरान को मेडिकल एड भी भेजी है। ऐसे में ईरान को भी भारत को क्रूड ऑयल बेचने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। भारत के पर्सपेक्टिव से तो ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भारत ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करता है या फिर नहीं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि चाइना की लाखों रिक्वेस्ट के बाद अब भारत सरकार ने भारत और चाइना के बीच लैंड बॉर्डर के जरिए होने वाले ट्रेड को भी वापस से रीस्टार्ट करने का फैसला किया है। उत्तराखंड के लिपुलेख पास के थ्रू भारत और चाइना व्यापार करते हैं और यहाँ से भी सामान गाड़ियों में चाइना जाता है और चाइना से भारत आता है। लेकिन गलवान घाटी की घटना और उसके बाद कोविड-19 के समय साल 2020 में भारत और चाइना के बीच ये लैंड बॉर्डर ट्रेड रोक दिया गया था और तब से रीस्टार्ट नहीं किया गया था। मगर अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लैंड बॉर्डर ट्रेड रीस्टार्ट करने के लिए ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया है, जिसके बाद लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी हैं। लोकल ट्रेडर्स भी लगातार मांग कर रहे थे कि इस रूट को वापस से रीओपन किया जाए, क्योंकि पिछले साल इसी रूट से चाइना के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा को रीस्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन ट्रेड यहाँ से फिर भी बंद था। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या चाइना के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना क्या ये सही स्टेप है? क्या आप चाहते हैं कि चाइना के साथ चीजें बिल्कुल पहले जैसी हो जाएं? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है श्रीलंका से और ये एक ऐसी न्यूज है जिसके लिए श्रीलंका की पूरे विश्व में तारीफ की जा रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिसांके ने बोला है कि अमेरिका ने श्रीलंका में अपने 2 वॉरप्लेन्स लैंड करवाने की परमिशन मांगी थी, जिनके ऊपर 8 एंटीशिप मिसाइल्स भी लगी हुई थी। अमेरिका इन 2 वॉरप्लेन्स को जिबूटी एयरबेस से मट्टाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर भेजना चाहता था 4 से 8 मार्च के बीच, लेकिन श्रीलंका ने अमेरिका की ये रिक्वेस्ट डिनाई कर दी और अमेरिका के वॉरप्लेन्स को अपने देश में लैंड करने की परमिशन नहीं दी। श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने यह भी बताया कि अमेरिका ने ये रिक्वेस्ट 26 फरवरी को की थी, यानी कि ईरान वॉर स्टार्ट होने से ठीक 2 दिन पहले। ईरान वॉर शुरू हुआ था 28 फरवरी को। श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने यह भी कहा कि सेम टाइम के ऊपर अमेरिका के साथ साथ ईरान ने भी उनको एक रिक्वेस्ट भेजी थी, जिसमें ईरान ने कहा था कि वो अपने 3 नेवल वॉरशिप्स को श्रीलंका में पोर्ट कॉल के लिए भेजना चाहते हैं।
अगर हम ईरान की रिक्वेस्ट को मान लेते तो अमेरिका की भी माननी पड़ती, या फिर अमेरिका की मानते तो ईरान की रिक्वेस्ट भी माननी पड़ती। इसलिए हमने अमेरिका और ईरान दोनों को नो बोला, दोनों को इनकार कर दिया और एक न्यूट्रलिटी की पोजीशन अपनाई। ये कहना है श्रीलंका के प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका के बीच, और ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि मिडिल ईस्ट में ईरान वॉर के बीच अमेरिका के टॉप डिफेंस ऑफिशियल एल्ब्रिज कॉल्बी अगले हफ्ते या फिर मार्च के एंड तक भारत की विजिट के ऊपर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में एल्ब्रिज कॉल्बी का रैंक अंडर सेक्रेटरी ऑफ वॉर फॉर पॉलिसी है और डोनाल्ड ट्रंप की डिफेंस पॉलिसीज बनाने में ये इस समय काफी क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि एल्ब्रिज कॉल्बी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में काफी इंपॉर्टेंट आदमी है। इन्हें ट्रंप का डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट और मास्टरमाइंड भी कहा जाता है। ईरान के साथ जो इस समय मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है उसमें अमेरिका एल्ब्रिज कॉल्बी के इनपुट्स को भी फॉलो कर रहा है। डिसीजन मेकिंग में एल्ब्रिज कॉल्बी का भी काफी इन्फ्लुएंस है। इसलिए इनका भारत आने का मतलब है कि भारत और अमेरिका के बीच जल्दी या तो कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, या हो सकता है कि भारत और अमेरिका बैकग्राउंड में किसी बड़ी डेवलपमेंट की तैयारी कर रहे हो, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका किसी मसले के ऊपर भारत को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। जैसे श्रीलंका के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था कि वो यूएस फाइटर जेट को अपनी कंट्री में लैंड करने की परमिशन दे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान वॉर के बीच भी भारत और अमेरिका के बीच हाई रैंकिंग डिफेंस और मिलिट्री ऑफिशियल्स की मीटिंग लगातार चल रही है। अभी पिछले हफ्ते ही यूएस मिलिट्री ऑफिशियल्स भी भारत आए थे। इसके साथ ही ये भी न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर खलीलुर रहमान अगले महीने अप्रैल के पहले हफ्ते में भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। डेट्स अभी कंफर्म नहीं हुई हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अराउंड 8 अप्रैल को बांग्लादेशी फॉरेन मिनिस्टर भारत आकर जयशंकर सर के साथ मीटिंग करेंगे। न्यूज आ रही है कि ढाका में भारत के हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा सर ने वहां पर बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात की है, और यहाँ पर दिल्ली में जो बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्ला हैं, इन्होंने हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर के साथ मुलाकात की है। बांग्लादेश में गवर्नमेंट बनने के बाद ये दोनों देशों के बीच पहली मिनिस्टर लेवल की मीटिंग होगी। खास बात यह है कि ये जो खलीलुर रहमान है, जिनको प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान ने विदेश मंत्रालय दिया है, ये प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट के समय बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रैंक के ऊपर थे। अब उस समय तो भारत और बांग्लादेश के टाइज सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। आई होप कि खलीलुर रहमान के विदेश मंत्रालय के कार्यकाल में भारत के साथ टाइज ज्यादा मजबूत नहीं तो कम से कम नॉर्मलाइज ही हो जाएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अफगानिस्तान को लेकर। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने अफगानिस्तान को मेडिकल एड प्रोवाइड की है। इमरजेंसी मेडिकल एड का पहला कंसाइनमेंट काबुल में डिलीवर कर दिया गया है, जिसमें मेडिसिन, मेडिकल डिस्पोजेबल्स, किट्स और क्रिटिकल इक्विपमेंट शामिल हैं। रिसेंटली पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान में रिहेबिलिटेशन सेंटर के ऊपर हमला किया था, जिसमें 400 से भी ज्यादा लोगों की जान चले गई थी, उसी हमले में कई सौ लोग इंजर्ड भी हो गए थे, जिसकी वजह से उनको बाकी के हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए एडमिट कराया गया था। उस वजह से बाकी हॉस्पिटल्स के ऊपर काफी प्रेशर बढ़ रहा था। ऐसे में भारत मदद करने के लिए सामने आया है, क्योंकि ईरान वॉर के कारण सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट गई है और अफगानिस्तान को मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिसिन की काफी कमी फेस करनी पड़ रही है। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट इशू करके कहा है कि ये जो हमने 2.5 टन से ज्यादा मेडिकल एड अफगानिस्तान को भेजी है, ये उन लोगों के ट्रीटमेंट और रिकवरी में सपोर्ट करने के लिए भेजी गई है जो 16 मार्च को पाकिस्तान के हमले में इंजर्ड हुए थे। हम इस मुश्किल की स्थिति में अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं और अफगानिस्तान के लोगों को हर पॉसिबल ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट और मानवता के आधार के ऊपर मदद देने के लिए तैयार हैं। ये कहना है भारत के विदेश मंत्रालय का। भारत ने अपनी स्टेटमेंट में 16 मार्च का खास मेंशन किया है। वैसे कई लोग इसका विरोध करेंगे और ये मेडिकल एड अफगानिस्तान को देने के खिलाफ होंगे, लेकिन ये जो इस समय भारत ने अफगानिस्तान को मेडिकल एड भेजी है, इसकी वजह से अफगानिस्तान में भारत को लेकर काफी अच्छा मैसेज गया है। अफगानिस्तान के सेलिब्रिटी से लेकर पॉलिटिशियंस, इन्फ्लुएंसर्स सब भारत को धन्यवाद बोल रहे हैं और ये संदेश किया है कि पाकिस्तान रमजान के महीने पर उनके देश पर हमले करता है और भारत उनकी मदद करने के लिए दवाई भेजता है। इससे ग्राउंड के ऊपर अफगानिस्तान और भारत के पीपल टू पीपल टाइज और भी स्ट्रांग होंगे। लेकिन तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन जो इस समय अफगानिस्तान की गवर्नमेंट चला रहा है, उनके साथ भी टाइज मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि ये मेडिकल एड और फूड मटेरियल्स जो भारत मदद के तौर पर अफगानिस्तान की सरकार को भेज रहा है, इसकी वजह से तालिबान रजीम के ऊपर प्रेशर कम होता है। इसलिए तालिबान रजीम ने ये मेडिकल एड भेजने के लिए भारत को शुक्रिया बोला है और भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने की मांग की है। साथ ही अफगानिस्तान से न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान ने जो रिसेंट मंथ में अफगानिस्तान के अंदर सीधा एयर स्ट्राइक्स करना ही स्टार्ट कर दिया है और इसको अब काफी फ्रीक्वेंट रूटीन बना दिया है। इसके कारण अफगानिस्तान के अंदर यूनिटी और भी ज्यादा बढ़ गई है। पहले जो कबीले डिवाइडेड थे, अब वो सारे यूनाइट होकर एक फ्रंट बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ यूनाइटेड लड़ाई लड़ने के लिए रेडी हो गए हैं
और हो सकता है कि आने वाले कुछ ही हफ्तों या फिर कुछ ही महीनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर कई सारी आतंकी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है कि आपको हमारी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी, हमारी अर्थव्यवस्था और डिफेंस से संबंधित काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं जो बाकी चैनल्स कवर नहीं कर रहे हैं या फिर बाकी चैनल्स मिस कर देते हैं। हम वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब हम चीज़ों को थोड़ा और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेना चाहते हैं, टीम को बड़ा करके चैनल के ऊपर अपग्रेड्स करना चाहते हैं ताकि और भी बेटर और प्रोफेशनल वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। हम चाहते हैं कि बेटर रिसर्च करके ग्लोबल थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल पॉलिसी पेपर्स और ग्लोबल लेवल के ऊपर भारत के लिए कौन सी चुनौतियां आ रही हैं उसको डिटेल में स्टडी करके आप तक और बेटर तरीके से पहुंचाया जाए। इसके लिए हमें रिसर्च, एडिटिंग और कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा और उसके लिए टीम भी एक्सपैंड करनी होगी। ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेने के लिए जुनून और जज्बा ये दोनों ही हैं। एक दिशा भी है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फंड्स की कमी आ रही है। हमें बस आपके सपोर्ट की जरूरत है जो आप हमारे चैनल का मेंबर बनकर हमें दिखा सकते हैं। हमने इंडियन अफेयर्स चैनल के ऊपर मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है और मेंबरशिप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप बहुत ही आसानी से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपको चैनल मेंबर बनने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। चैनल मेंबर्स के लिए, यानी कि जो भी लोग ज्वाइन करते हैं, हम उनके लिए हर हफ्ते 3 से 4 स्पेशल मेंबर्स ओनली वीडियोस लाते रहेंगे, जिसमें हम ग्लोबल थिंक टैंक्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और डिटेल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस को शेयर करेंगे, जो अक्सर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स और एक्सपर्ट डिस्कशंस पे मिलते हैं। लेकिन जो हमारी नॉर्मल वीडियोस होती है उनमें उसको डिटेल में कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी जो नॉर्मल वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अभी आ रही हैं वो सब व्यूअर्स के लिए आती रहेंगी, लेकिन जो लोग चैनल को ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्पेशल कंटेंट आएगा। आई होप आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम आपस में एक साथ मिलकर इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएं। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, वंदे मातरम।